नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भूल कर भी किन चीज़ों को धरती पर नहीं रखना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को देख सकते शेयर भी कीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों देखिए, पृथ्वी पर हम लोग जाने अनजाने में कुछ ना कुछ रख देते हैं जिससे हमको जघन्य पाप लगता है। जी हाँ, यह मैं आपको आज ही बताऊंगा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान विष्णु जी का और नारद जी का संवाद है। इन्होंने परस्पर चर्चा की है कि पृथ्वी देवी के ऊपर क्या क्या रखने से कौन कौन से पाप लगते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग सुन लेना और अपने जीवन में इसे उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास करना। देखिए, भगवान नारायण कहते हैं कि भूमो दीपम यो अर्पयामि सु अंधे सप्तसु जन्मसु भूमो शंखम च संस्थापय कुष्टमम जन्मांतरे रहवत। इसका अर्थ है, जो मनुष्य दीपक को सीधा पृथ्वी पर रख देता है वह 7 जन्मों तक अंधा होता है। ये कौन बता रहे हैं? भगवान नारायण बता रहे हैं। और ये कौन बता रहे हैं? भगवान नारायण बता रहे हैं। और आगे पीछे का मैं आपको बताऊं किस संदर्भ में बात हो रही है। यह ना भगवान भारा जब अवतार लिए थे तब पृथ्वी देवी का उन्होंने पूजन किया था। जो संदर्भ में जब भगवान नारायण और नारद जी की चर्चा हो रही है तब की बात भगवान नारायण नारद जी को बता रहे हैं कि पृथ्वी देवी को किस किस चीज़ों से परहेज है। तो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि दीपक को सीधा नहीं रखना चाहिए जलाकर, यानी दीपक के नीचे आप चावल का आसन रख सकते हैं, पुष्पों का आसन भी आप लोग रख सकते हैं। लेकिन आगे चलकर यह भी बात आती है कि पुष्पों को भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। मैं यह पर आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैं अभी आपको यह बता दूं कि कभी भी जब हम लोग दीपक जलाएं, चाहे पूजा घर में हो, चाहे लोग दहली पर या कहीं भी रखें, दिवाली का भी दीपक 10 जगह रखते हैं, तो अपने दरवाजे पर भी वह दीपक जलाएँ तो उसके नीचे अक्षत अथवा तो गेहूँ या अनाज, इन सब अनाजों को रखकर आप उसके ऊपर जला सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और पृथ्वी माता भी प्रसन्न होती हैं। ठीक फिर आगे भगवान कहते हैं कि यदि कोई ऐसा करता है, पृथ्वी पर यदि सीधे दीपक रखता है तो वह 7 जन्मों तक अंधा होता है। और जो शंख को सीधे ज़मीन पर रख देता है वह अगले जन्म में कुष्ठ रोगी होता है, कोढ़ी होता है। शंख को भी कई जगह लोगों की आदत होती है कि ये अच्छे से धो लेंगे फिर धरती पर ही ऐसे ही रख देंगे। नहीं, कभी भी आप शंख को या तो थाल में रखिए अथवा तो किसी वस्त्र पर रखिए आसन देकर, अथवा तो आप जब शंख की स्थापना करते हैं तो उसको ना एक चावल की ढेरी पर स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। भगवान आगे कहते हैं कि मुक्ता माणिक्य हरम च सुवर्णम च मणिम तथा यश्च संस्थापय भूमो दरिद्र संपत जन्मसु। यानी जो व्यक्ति मोती, माणिक्य, हीरा, सोना और मणियों या जितने भी रत्न हैं उनको सीधा पृथ्वी पर रखता है डायरेक्ट, वह 7 जन्मों तक गरीब यानी दरिद्र होता है। तो मोती की माला भी कई लोग उपयोग करते हैं, मैं खुद मोती की माला उपयोग करता हूं, तो वह सीधा धरती पर नहीं रखनी चाहिए। और जो भी हीरा, सोना, चांदी, जो भी द्रव्य या बहुमूल्य रत्न हैं, बहुमूल्य धातुएं हैं, आपके घर में गहने हैं, उनको भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। भले ही किसी आपके कपड़े पर रख दीजिए, वह चल जाएगा। भगवान आगे कहते हैं कि शिवलिंगम शिलाम च यश्चारपि भूतले शतमन्वंतरम यावत कृमि भक्ष्य च तश। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति शिवलिंग और शालिग्राम शिला को सीधे जमीन पर रखता है वह 100 मनवंतरों तक कृमि भक्षी नामक नरक में निवास करता है। वह 100 जन्म नहीं बताया है ना, 100 साल नहीं बताए, 100 मनवंतर बताए हैं। खूब लंबा समय होता है तो वह कृमि भक्षी नामक नरक में होता है। यानी वह ऐसा नरक है वहाँ पर कीड़ों का ही आहार करना पड़ता है। जो अभी भी आप लोग भले ही मार्केट से खरीद कर ले आए, चाहे आप क्रय विक्रय करते हो शिवलिंग का, शालिग्राम का, तो भी आप उसे जमीन पर मत रखिएगा, आदरपूर्वक रखना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि सुक्तम मंत्रम शिलायम पुष्पम च तुलसी दलम यह चार्पयति भूमो च नरके युगम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सूक्त यानी वैदिक स्तोत्र, कई बार सूत्र या पाठ या किसी भी प्रकार के ग्रंथ हो, इससे कई बार होता है कि हम लोग प्रिंट करके रख लेते हैं स्तोत्र। जैसे ये प्रिंट करके रखा हुआ स्तोत्र है मान लीजिए, और इसको भी हमने ऐसे ही भूमि पर रख दिया है तो उससे भी पाप लगता है। शिला का जल यानी शालिग्राम शिला का जल हो, उसको भी यदि आप भूमि पर गिरा देते हैं तो उससे भी पाप लगता है।
शालिग्राम शिला का जल अभिषेक जब भी आप करें, चाहे पंचामृत से चाहे अन्य वस्तुओं से, तो उस चीज़ को पहले तो ग्रहण कर सकते हैं, पी लीजिए, बिल्कुल पवित्र माना जाता है वह वस्तु। यदि आप नहीं कर सकते तो थोड़ी मात्रा में तो तुलसी जी में डाल दीजिए सारा वह जल, अथवा तो पीपल देवता के अथवा तो जो भी देव वृक्ष हैं उनकी जल में आप समर्पित कर सकते हैं ये जल। वह जल भूमि पर गिरा हुआ नहीं माना जाएगा। यदि आप देव वृक्ष में उसको समर्पित कर देते हैं अथवा तो किसी जलाशय में समर्पित कर देते हैं तो शालिग्राम शिला का जल अथवा तो चरणामृत जब भी पूजा पाठ हो आपके घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से लेना चाहिए कि एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरे, क्योंकि वह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है और उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर आगे कहते हैं भगवान की फूल यानी अब देखिए फूल माला जो भी हम लोग भगवान को अर्पित करने के लिए ले आएँ तो ऐसे ही धरती पर नहीं रखें। कई बार ना तोरण बनाने के समय या ब्यूटिफिकेशन के लिए, सजावट के लिए भी सीजन आता है, तो यह दशहरा वगैरह दिवाली हो गया तो उन दिनों में हम लोग तोरण बनाते हैं या कोई सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, फूल को ऐसे ही ज़मीन पर रख देते हैं, तो उसको भी नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ कर आता है, यदि हम लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, कभी कभी हम लोग पृथ्वी माता को भी जल अर्पित करते हैं, तो उसके अंदर हम पुष्प डाल देते हैं, तो वह पुष्प भी तो धरती पर गिरता है, तो क्या इससे भी पाप लगेगा? नहीं, यह अर्पण आपने भगवान को किया है, ठीक है, यह आपका उद्देश्य पूर्वक अर्पण माना गया है, ठीक है। ऐसे ही आपने पुष्प को ज़मीन पर नहीं रख दिया है, तो यह दोनों बातें अलग अलग हैं। यदि आप ऐसे ही पुष्प को ज़मीन पर रखते हैं तो उससे आपको दोष लगेगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपक के नीचे आसन देना चाहिए, तो पुष्पों की कुछ कलियां टुकड़े आप धरती पर रखकर आसन रूप में दीपक के नीचे रख सकते हैं, उससे उस दोष नहीं लगेगा। लेकिन सीधे पुष्पों को आप धरती पर रख कर फिर भगवान को चढ़ाएंगे तो उसमें दोष लगेगा, और उससे भी उस भार को पृथ्वी माता सहन नहीं करती है। फिर आगे आता है कि तुलसी दल को भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए सीधा। कई लोग होते हैं कि तुलसियों का ढेर सारी लगी होती हैं, तोड़ तोड़ कर ज़मीन पर रख देते हैं, गिरा देते हैं। नहीं, उसे भी एक कपड़ा बिछाकर अथवा तो एक कतान हो उसके ऊपर आप लोग रखिए। इन सब चीज़ों से ना दोष लगता है। यह संवाद देखिए किस में है, भगवान नारायण में और भक्ति के आचार्य यानी भक्ति के गुरु नारद जी में है। नारद जी भक्ति के गुरु कैसे हैं? भागवत जी में आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा कि भक्ति देवी जब बूढ़ी हो जाती हैं तब नारद जी आते हैं गुरु रूप में उनका उद्धार करने के लिए। तो इस संवाद का ना हम लोग आदर करें जो भगवान नारायण ने बताया हुआ है। तो इसको फिर से सुन लीजिएगा। जो व्यक्ति वैदिक सूत्र मंत्र शिला का जल यानी शालिग्राम शिला का जल अथवा तो चरणामृत फूल और तुलसी दल को सीधे जमीन पर रखता है वह एक युग तक एक नरक में निवास करता है। अब आगे कहते हैं भगवान कि जपमालम पुष्पमालम कर्पूरम रोचनम तथा जो मूढ़सम चार्पयत भूमस सायति नरकम ध्रुवम। पहले इसका हम लोग अर्थ सुन लेते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति जप माला को अथवा तो फूलों की माला को, कपूर और गोरोचन को सीधा ज़मीन पर रखता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब जपने की माला जप लेते हैं फिर ऐसे धरती पर रख देते हैं। कई बार ऐसे ही कंठी पहनते वाली माला भी हम लोग धरती पर रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। और पुष्प माला जो फूल माला जो हार बना हुआ है उसको भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। भले ही वह पत्ते के ऊपर रहे, किसी थाल में रहे, किसी टोकरी में रहे, चल जाएगा, लेकिन सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कपूर हो गया, कपूर को भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। गोरोचन का एक द्रव्य होता है जिसका उपयोग किया जाता है, जिनको जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ। गोरोचन को भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इससे नरकों की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण ने आगे कहते हैं कि मुने चंदन काष्टम च रुद्राक्षम कुशमूलकम संस्थापय भुवो नरके बसेन मनमंत्र आवधे। इसका अर्थ सुन लीजिए। चंदन की लकड़ी रुद्राक्ष और कुश की जड़ को भी जमीन पर रखता है, वह मनमंत्र की अवधि तक नरक में वास करता है। देखिए, चंदन की लकड़ी आप कहेंगे कि काट के तो धरती पर ही रखा जाएगा, नहीं, यह एक चंदन की बात वहाँ पर नहीं हो रही है। हम उस चंदन की बात कर रहे हैं जिसका एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, पत्थर पे रखते हैं छोटा सा, इससे भगवान को रगड़ने के बाद तिलक करते हैं। उस छोटे चंदन की लकड़ी की बात की जा रही है जो देवालय भगवान के मंदिर में रखा जाता है। छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होगा आप सबके घर में, तो चंदन को भी धरती पर सीधा नहीं रखना चाहिए। सीधा जो भगवान की सेवा में अथवा तो आपके स्वयं के लगाने की सेवा में उपयोग में आता है। रुद्राक्ष की माला हो चाहे रुद्राक्ष के दाने हो वह भी धरती पर सीधे नहीं रखने चाहिए। और कुश की जड़ को भी, यानी जो भी हम लोग
कुशा उखाड़ कर ले आते हैं ना जड़ समेत, उसको भी धरती पर नहीं रखना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए। कुश क्या है? कुश ये भगवान का रोमकूप माना जाता है। ठीक है, तो कुशा को भी आप उखाड़ कर कहीं और लगा सकते हैं। पूजा के उद्देश्य से लेकर आते हैं तो मान सम्मान के साथ किसी पात्र, थाली में या कपड़े में रखिए, उससे भी नहीं तो पाप लगता है। मनवंतर की अवधि तक नरकों में वास करना पड़ता है। भगवान आगे कहते हैं कि पुस्तकम यज्ञ सूत्रम च भूम संस्थापयोतो न भवेद विप्रयोतस जन्मांतरे जन्म सह। इसका अर्थ है जो व्यक्ति ग्रंथ को, जनेऊ को ग्रंथ समझते हैं आप लोग, जो ग्रंथ है जैसे गीता प्रेस गोरखपुर के या गीता जी, भगवत गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि कई सारे धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं, अथवा तो हम लोग कई व्रत कथाएँ माताएं बहनें ले आती हैं, वे ग्रंथ की ही श्रेणी में आते हैं। तो उस ग्रंथ को भी आप धरती पर ना रखें, इसका भार पृथ्वी देवी नहीं संभाल पाती। जनेऊ को भी धरती पर नहीं रखना चाहिए, यदि कोई ऐसा करता है तो उसे निश्चित ही ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। तो यह सब चीज़ वस्तुएं भी जो पृथ्वी माता कभी भी सहन नहीं करती हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और यह चीज़ें ना ध्यान में आ जाएंगी। आप एक बार वीडियो को मेरे देख लेना, 2-3 बार सुन लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपको पक्की हो जाएंगी, क्योंकि सभी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, ध्यान में आ ही जाती हैं। और इसी प्रकार ही खूब ज्ञानप्रद वीडियो अभी मैं और लेकर आने वाला हूं। त्योहार तो अभी फ़िलहाल कम है दिसंबर महीने में, तो ऐसे ही ज्ञानप्रद शास्त्रीय विचार हम और आप मिलकर साझा करेंगे। जब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।